नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। नज़र के सामने डुमरांव में आयोजित एक एनडीए गठबंधन की सभा का दृश्य है। भले ही चुनावी तिथियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो खबर आप देखने जा रहे हैं यह आपको चुनावी मूड में ले आएगी। 24 को डुमरांव के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में एक सभा रखी गई थी एनडीए गठबंधन की। डुमरांव विधानसभा सीट से जदयू के प्रत्याशी एनडीए गठबंधन से आते रहे हैं, इस वजह से यहाँ इसी की दावेदारी मानी जा रही है। सामने की तस्वीर में विनोद राय हैं, यह भी इस सीट से दावेदारी कर रहे हैं। उक्त कार्यक्रम में बक्सर खबर की टीम भी पहुंची थी। सभी लोगों ने अपने बैनर पोस्टर से पूरे नगर को पाट दिया था। कई उम्मीदवार हैं इस सीट से जदयू में ही। फिलहाल हम चर्चा करेंगे विनोद राय की, जो प्रदेश सचिव भी हैं और इस सीट से अपना दम ठोक रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी बात। देखिए, हम लोग नीतीश कुमार के सिपाही हैं और प्रदेश में हमको नीतीश कुमार जो है प्रदेश सचिव बनाए हैं और 10 साल में हम भभुआ, रोहतास, संदेश 3 विधानसभा का मैं प्रभारी रह चुका हूं। मैंने ब्लॉक स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक जाने का काम किया हूं। भारत के इतिहास में ऐसा व्यक्ति कोई पैदा ही नहीं हुआ कि हर तबके के बारे में सोचे। वह गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक से लेकर के बहुसंख्यक समाज के लिए भी आरक्षण की सुविधा 10% देने के काम किए और महिलाएं जो घर में बंद रहती थी ऐसे महिलाओं को आवाज देने का काम किए, साइकिल देने के काम किए, पोशाक देने का काम किए, स्कूल जाने का रास्ता दिखाए। जो स्कूल बिहार में 2005 से पहले स्कूल की स्थिति धरसाई हो गई थी, स्कूल ढह गया था, उसको नीतीश कुमार ने बनवाने का काम किए और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए। महिला सशक्तिकरण के नाम पर बिहार में एक महाआंदोलन किए, जिससे कि महिलाएं जो जागरूक हुई। आज हर घर की बेटी बहन जो है निर्भीक होकर के पटना, बनारस, आरा, बक्सर में पढ़ने जा रही है, साइकिल से जा रही है, स्कूटी से जा रही है, 8 बजे रात तक ट्यूशन जा रही है। ऐसे नीतीश कुमार को हम लोग भगवान की तुलना में गणना करते हैं और वह जो है सबके लिए समान रूप से, जैसे वायु पृथ्वी जो है सबको समान रूप से देखती है, वैसे नीतीश कुमार ने देखने का काम किया है। ऐसे नेता का मैं सिपाही हूं। उनके कोई भी कार्यक्रम के लिए मैं अपना खून पसीना लगाने का काम करता हूं और 10-15 सालों से मैं पार्टी का राजनीति कर रहा हूं और उनके मैनिफेस्टो को मैंने पढ़ता हूं और देखता हूं कि बिहार नहीं पूरे भारत में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो इस तरह का कार्यक्रम किया हो। मैं ऐसे नेता को बार बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनके सिपाही बनना मैं अपने को स्वीकार करता हूं। मैं हर्ष महसूस करता हूं। इसलिए मैं अपने नेता के प्रति समर्पित होकर के, दल के प्रति समर्पित होकर के, हमारे इंडिया गठबंधन का जो आज मीटिंग था उसमें बढ़ चढ़ करके आप लोग देखे होंगे कि हमारे साथ 200 महिलाएं और 200 युवा लड़के और बुजुर्गों की तादाद नहीं थी। धोती कुर्ता से लेकर के पैजामा, फुल पैंट से लेकर के सलवार फराक से लेकर के साड़ी तक पहन करके जो महिलाएं आई होगी, उस सभा में पहला होगा कि बक्सर जिला में विनोद राय के नेतृत्व में डुमरांव विधानसभा में इस तरह की महिलाएं पहुंची होगी और जय जयकार नीतीश कुमार के की होगी। आप उम्मीदवार के तौर पर भी देखे जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? उम्मीदवारी तो मैं जरूर ठोका हूं, क्योंकि मैं एक सिपाही हूं और सेवा करता हूं। पार्टी के हर कार्य में अपना जीव जान लगाता हूं। मैं यहाँ का लोकल हूं और यहाँ पर 30 वर्षों से सक्रिय राजनीति में भाग लेकर के लोगों का सहयोग लेता हूं और लोगों का काम करता हूं। तो मैं यहाँ दावेदारी तो अपना रखा हूं। बाहरी परासूत लोग आते हैं, बड़े बाप के बेटा लोग आ गए हैं। इससे 2 साल के पहले, साल भर के पहले, 6 महीना पहले इन लोगों का पता होता। आप लोग कभी नाम सुने थे? आप लोग मीडिया के लोग हैं, एक स्तंभ है, आप लोग सरकार के चौथा स्तंभ माने जाते हैं। आप लोग कभी इनका नाम सुने हैं? बक्सर जिला में सुने थे? बड़े बाप के बेटा, क्या राजा का बेटा राजा होगा? यही नियम है। हमारे नेता ने गरीब, दलित, पिछड़े का काम किया। हमारे नेता ने दिखा दिया है
कि मेरा एक बेटा है, उसको भी कभी राजनीति में लाने का काम नहीं किए, और जन जन की मांग भी हो रही है कि उनके अपने बेटे को जो है राजनीति में लाइए, लेकिन अभी तक हमारे नेता इस पर मौन है। और कुछ लोग ऐसे नेता के लड़के जो है आकर के यहाँ पर ताल ठोकते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमारे नेता किसी को कबूल करेंगे। यहाँ के सिपाही को, यहाँ के कार्यकर्ता को हमारे दल के लोग प्राथमिकता देते आ रहे हैं, देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि एक से एक पहलवान यहाँ चुनाव लड़े हैं, और छोटा सा प्रयोग दाऊ अली जैसे व्यक्ति को, जो होम्योपैथी का छोटा सा डॉक्टर था, एक रूम में रह करके 10-5 रोगी की सेवा करता था, कोई नाम नहीं जानता था, उसको डुमरांव में प्रोजेक्ट करके नेता ने प्रयोग करके दिखाया, और दलित पिछड़े, अति पिछड़े और बहुसंख्यक लोगों ने यहाँ वोट दे करके जिताने का काम किए हैं, और बहुमत से जिताने का काम किए हैं। और महागठबंधन के लोग यहाँ पर बड़े विधायक बनाए हैं माले से। आप लोग देख चुके हैं उनका चरित्र, चाल चलन, क्या अंतर है, क्या कहते हैं, क्या करते हैं। भारत सरकार की योजनाओं को, बिहार सरकार के योजनाओं को उद्घाटन करते फिरते हैं, बोर्ड लगवाते फिरते हैं। हम तो इस तरह का कभी विधायक नहीं देखे हैं कि भारत सरकार की योजना को, बिहार सरकार की योजना को अपने फंड से आप जो काम किए हैं, आप अपना बोर्ड लगा सकते हैं। प्रोटोकॉल है, आपको रहना है। कहीं पर बिहार सरकार का कोई मंत्री आता है, कोई योजना जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, उसमें आपको जाना है, अपनी मांग रखना है। लेकिन आज तक यहाँ पर डुमरांव विधानसभा में कोई भी ऐसा काम, डुमरांव शहर में आप लोग गुजरे हैं, देख लीजिए कि ठेवना भर गढ़ा हुआ है। बाईपास जो है, हम लोग 5 साल से ही सुन रहे हैं कि विधानसभा में गरज रहे थे, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जनता को कोई सुविधा नहीं मिला। तो हम क्या किसी से तुलना क्या करें? हम सेवक हैं, हम सेवा करना चाहते हैं। जनमानस में आप घूमकर देख लीजिए, यहाँ पर 4 प्रखंड हैं, चारों प्रखंड अध्यक्ष हमारे लिए लिख करके देने का काम किए हैं कि मैं विनोद राय के साथ हूं। किसी नेता को नहीं दिए हैं, किसी भी उम्मीदवार को नहीं दिए हैं, हमको देने का काम किए हैं। मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं अपने नेता के प्रति, अपने दल के महारथियों के प्रति मौका देंगे। चुनाव जीतना अलग बात है और दावेदारी अपनी जगह। जैसा कि हमने बताया, एनडीए गठबंधन में डुमरांव सीट से जदयू का प्रत्याशी ही आता रहा है। पिछले विधानसभा में गठबंधन टूटा था, यहाँ लोजपा के भी एक प्रत्याशी लड़े थे और जेडीयू से अंजुम आरा मैदान में थी। निर्दलीय प्रत्याशी ददन यादव भी यहाँ से चुनाव कभी जीतते रहे हैं। लेकिन अभी गठबंधन सशक्त स्थिति में है। दोनों तरफ, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन की यहाँ लड़ाई होनी है। वर्तमान विधायक का भी विरोध हो रहा है, लेकिन जदयू अपना किसे उम्मीदवार बनाती है, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ कई राजनीतिक रसूख वाले लोग भी इस बार अपना दम ठोक रहे हैं। मिलते हैं इसी तरह की अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।